हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण को समझते हैं। इस वीडियो में गुणवाचक विशेषण की परिभाषा मतलब डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, टाइप्स समझेंगे और एक एक्सरसाइज भी दी है। सबसे पहले तो हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, स्वाद, स्थान, आकार, स्पर्श, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमने सिर्फ ये डेफिनेशन रीड की है। अब हम डेफिनेशन को या परिभाषा को समझते हैं। गुणवाचक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। गुण मतलब क्वालिटीज़, दोष मतलब डिफेक्ट्स, रंग कलर, दशा कंडीशन, स्वाद मतलब टेस्ट, स्थान मतलब प्लेस, आकार शेप, स्पर्श मतलब टच, अवस्था मतलब स्टेट। इन सभी शब्दों के मीनिंग्स हम आगे इंग्लिश में देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है, विशेषता का बोध कराता है, मतलब विशेष जानकारी देता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। अब हम गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके साथ इस परिभाषा को और समझते हैं। पहला उदाहरण है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इस वाक्य में संज्ञा ताजमहल है और ताजमहल के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या उसके क्वालिटी के बारे में कौन सा शब्द बताता है? तो सुंदर यह शब्द बताता है। ताजमहल कैसी इमारत है? तो सुंदर इमारत है। तो इस वाक्य में ताजमहल संज्ञा है और इस संज्ञा के बारे में और अधिक जानकारी देने वाला शब्द है सुंदर। तो सुंदर यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, हमारे घर के पास एक बड़ा सा तालाब है। इस वाक्य में दो संज्ञाएं हैं या दो नाउन्स है। पहली संज्ञा है घर और दूसरी संज्ञा है तालाब। इस सेंटेंस में क्या कोई ऐसा वर्ड है क्या कि जो घर के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। जैसे यहाँ बड़ा सा यह गुणवाचक विशेषण है, पर बड़ा सा यह शब्द घर को और डिफाइन नहीं करता है या घर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। बड़ा सा यह शब्द तालाब इस संज्ञा के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है या तालाब की विशेषता बताता है। तो यहाँ तालाब इस नाउन के लिए बड़ा सा यह एडजेक्टिव आया है। तो इस वाक्य में तालाब यह संज्ञा है और बड़ा सा यह गुणवाचक विशेषण है। अक्षय एक घमंडी आदमी है। अक्षय कैसा आदमी है? तो घमंडी आदमी है। घमंडी यह दोषबोधक विशेषण है, मतलब किसी की बुराई, किसी के डिफेक्ट्स बताने वाला शब्द है। मेरे पास सफ़ेद कार थी। इस वाक्य में कार यह नाउन है और कार को और ज़्यादा डिफाइन सफ़ेद यह शब्द करता है या कार की विशेषता का बोध सफ़ेद यह शब्द कराता है। तो सफ़ेद यह गुणवाचक विशेषण है जो कार इस संज्ञा के लिए आया है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। जिराफ की गर्दन कैसी होती है? तो लंबी होती है। तो इस वाक्य में लंबी यह गुणवाचक विशेषण है। मुझे लाल लाल स्ट्रॉबेरीज पसंद है। स्ट्रॉबेरी नाउन है, संज्ञा है और लाल लाल यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। लाल लाल यह रंगबोधक विशेषण है, मतलब कलर बताता है। रोज़ के बाल मुलायम हैं। मुलायम मतलब सॉफ्ट है।
बाल कैसे हैं? तो मुलायम है। मुलायम शब्द क्या बताता है? तो टच बताता है, स्पर्श बोधक है। टच कैसा है? तो मुलायम है, सॉफ्ट है। मुलायम यह शब्द बाल के लिए आया है, तो बाल यह नाउन है और मुलायम गुणवाचक विशेषण है। यहाँ हमने सभी नाउन लिए हैं। नाउन की जगह हम सर्वनाम भी ले सकते हैं, प्रोनाउन भी ले सकते हैं। जैसे अक्षय एक घमंडी आदमी है, वह एक घमंडी आदमी है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उनके क्वालिटीज़ के बारे में, अच्छे या बुरे क्वालिटीज़ के बारे में जो शब्द और इन्फॉर्मेशन देता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की लिस्ट बहुत वास्ट है, तो इसे काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ मैंने गुणवाचक विशेषण के कुछ फॉर्म्स लिखे हैं। फॉर्म्स मतलब रूप, मतलब किस टाइप के गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक मतलब जो क्वालिटीज़ बताते हैं, जो अच्छे क्वालिटीज़ बताते हैं। गुण का मतलब होता है क्वालिटी, जो किसी के अच्छे क्वालिटीज़ बताते हैं, ऐसे विशेषण। इनमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो कुछ गुणबोधक विशेषण हैं अच्छा, भला, सुंदर आदि। आदि मतलब एटसेट्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इसमें और ऐड होते हैं। दोषबोधक गुणवाचक विशेषण। दोष का मतलब होता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मतलब किसी की बुराई बताना। तो दोषबोधक में कुछ वर्ड्स जो आते हैं, बुरा, खराब, जहरीला आदि। जहरीला मतलब पॉइजनस। रंग बोधक, जो रंग बताते हैं, कलर बताते हैं, काला, गोरा, पीला, नीला आदि। जो भी कलर्स हैं वो रंग बोधक में आएंगे। काल बोधक। काल मतलब टाइम। टाइम में पुराना, प्राचीन, प्राचीन मतलब एंशियंट, नवीन, न्यू, क्षणिक मतलब मोमेंटरी आदि। जो टाइम बताते हैं वो कालबोधक गुणवाचक विशेषण होते हैं। स्थान बोधक। स्थान का मतलब होता है प्लेस। स्थान बोधक में जैसे चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी या अमेरिकन, कैनेडियन, तो ये सभी स्थान बोधक होते हैं। गंध बोधक। गंध का मतलब होता है स्मेल। यहाँ अच्छी और बुरी स्मेल दोनों आएंगे। तो गंध बोधक में खुशबूदार, सुगंधित। हम गुणवाचक विशेषण के कुछ और रूप देखते हैं और उसके बाद एक एक्सरसाइज दूंगी। दिशा बोधक। दिशा मतलब डायरेक्शन। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सभी दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण हैं। अवस्था बोधक। अवस्था मतलब कंडीशन। कंडीशन गीला, सूखा, जला। दशा बोधक। दशा मतलब स्टेट। अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा आदि। आकार बोधक। आकार का मतलब होता है शेप। शेप मतलब मोटा, छोटा, लंबा, बड़ा। स्पर्श बोधक। स्पर्श मतलब टच। कठोर, कोमल, मखमली। स्वाद बोधक। स्वाद मतलब टेस्ट। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों का, कुछ फॉर्म्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए। इनमें से कुछ वाक्यों में 2 गुणवाचक विशेषण भी हैं। पहला वाक्य है, गरीब को काम देना सच्ची सहायता होती है। दूसरा वाक्य है, टीना सबसे छोटी पर सबसे लंबी है। भिखारी दीनता से भीख मांग रहा था। पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता में बहुत अंतर है। सभ्यता मतलब कल्चर। मैंने मोटा और लंबा सांप देखा। उसका गुस्सा क्षणिक होता है।
शेर जंगली जानवर होता है। ठंड से झील का पानी बर्फीला हो जाता है। आप इन सभी वाक्यों को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का कोई और टॉपिक समझेंगे।